विपिन जी, ये बड़ी गजब सियासत चल रही है। 2 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ, यूपी में भी उपचुनाव का ऐलान हुआ, तमाम राज्यों में उपचुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन सीट एक पर चर्चा हो रही है पूरे देश में। बोले अलग से मिल्कीपुर पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है, पूरे देश में उसी पर ही चर्चा है। एक और सीट पर भी चर्चा, उस पर भी मैं करूंगा, उसका भी एक अलग महत्व है। ये चल क्या रहा है? जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल विपिन जी। देखिए, मैं हर एक चर्चा में एक बात बोलता हूँ कि सिक्के के दोनों पहलू हैं। और यहाँ पर भी मैं उन दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा। जब मैं ये 2 पहलू बोल रहा हूँ तो मतलब पक्ष और विपक्ष, यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि विपिन जी, अगर संभव हो पाए तो प्लीज फोन पास ले आइए। आपका ऑडियो, आप बोलते बहुत शानदार हैं, तो मैं चाहूंगा पूरा देश सुने आपको। जी जी जी, अभी आवाज आ रही है आपको? सर, आप अगर फोन पास ला पाए प्लीज। जी जी जी, देखिए ऐसा है कि देखिए सबसे जरूरी बात है जिसको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर अगर सपा बोले, कांग्रेस बोले, इंडिया अलायंस का दल बोले कि भाजपा डर गई है, तो इसके कारण इलेक्शन कमीशन ने, पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है। तो यहाँ पर ये हर एक जगह पे चुनाव आप लोग जीत जाते हैं, तो वहां पर जम्मू और कश्मीर में तो कुछ सवाल नहीं उठे ईवीएम को लेकर, तो लेकिन यहाँ पर अगर हरियाणा की बात होती है तो सवाल उठने लग जाते हैं। तो ये भी लाजमी है, लोकतंत्र है, यहाँ पर हर किसी को हक है अपने अपने सहूलियत, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, और उन्होंने एक बात बोली थी, कंपल्शन ऑफ कोएलिशन, गठबंधन की मजबूरियां, और मैं उसमें इजाफा करूंगा, बोलूंगा सहूलियत की राजनीति। तो यहाँ पर अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीतिक दल, नेता बातें करते हैं। और यहाँ पर सबसे जरूरी है समझना, मिल्कीपुर को लेकर जो ये घोषणा नहीं हुई है तारीखों की, और सिर्फ केवल 9 सीटों 9 जगह पर चुनावों की तारीखों की घोषणा होना, तो पहले अगर भाजपा के संदर्भ से बात करें कि यहाँ पर विपिन जी, आपको क्या लग रहा है विपक्ष माहौल बना रहा है जानबूझ के? मैं दोनों बातें, मैंने तभी बोला दोनों पहलुओं को संक्षेप में बोल दूंगा, देखिए ताकि दर्शकों तक बात पहुंच जाए कि यहाँ पर अगर भाजपा के संदर्भ से बात करें इसकी, सपा और कांग्रेस ये बोले कि भाजपा डरी बैठी है, तो यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि डरना किस बात का है कि जब 9 सीटों पे आप चुनाव कर रहे हैं। यही बात जम्मू और कश्मीर में बोली थी, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की वापसी होनी चाहिए कि क्यों नहीं आप चुनाव करा रहे, तो यहाँ पर चुनाव कराए, और भली भांति जानते हुए कि जम्मू में तो प्रदर्शन अच्छा रहेगा भाजपा का, और वहां पर श्रीनगर में वो नहीं कर पाएंगे कश्मीर में। तो ये बातें बिल्कुल जग जाहिर था, और लेकिन चुनाव की प्रक्रिया हुई और संविधान का सम्मान करते हुए। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि अयोध्या को लेकर जो ये वाद विवाद उठ रहा है, फैजाबाद, अयोध्या, मिल्कीपुर, एक बात समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर, क्योंकि भले ही यहाँ पर राम मंदिर में कुछ लोग गए और कुछ लोग नहीं गए, तो लेकिन जरूरी बात है कि बैच ऑफ ऑनर की तरफ आप लोकतंत्र के मंदिर में, ठीक संसद में आप अवधेश प्रसाद को आगे बिठाते हैं और वहां पर ये दर्शाना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ तो आप राम मंदिर पे सवाल उठ रहे थे, यहाँ पर जब प्रभु राम इतने वर्षों से तरपाल में थे। मैं एक सेकंड, जरा विधायक जी भी साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज अपनी बात जल्दी पूरी करिए प्लीज। जी जी जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए दोनों पहलू होते हैं यहाँ पर। विपक्ष को यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें, सपा, उनको हक है यहाँ पर बोलना कि आप क्यों नहीं सवाल उठाने का। ठीक, आपका पॉइंट आया, मैं आप ही का पॉइंट 1 मिनट विधायक जी से जरा उसका जवाब ले लूं, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। रविदास जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। विधायक जी, एक बात जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी उठाई, उन्होंने कहा चुनाव आयोग को इससे क्या लेना देना। आप लोग एक सीट पर बवाल काटे हुए हो, चुनाव आयोग के ऊपर बार बार इल्जाम आप लगा रहे हो। यही जम्मू कश्मीर में आप जीते तो वहां आपने कहा कि सब कुछ ओके है, और आज एक मिल्कीपुर को लेकर आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हो। देखिए, मिल्कीपुर में जो विधायक थे अवधेश प्रसाद जी, वो अयोध्या के सांसद हो गए, और जो मिल्कीपुर के विधायक थे तो कोर्ट में याचिका दायर हुई। याचिका दायर ये हुई कि चुनाव निरस्त करा करके दोबारा चुनाव कराए जाए, और जब चुनाव वो जीत गए, एमपी हो गए, तो उनको इस्तीफा दे दिया, और वहां दोबारा चुनाव कराने की तो मांग कोर्ट में थी, तो दोबारा चुनाव कराने की हो गया कि चुनाव आयोग जो है चुनाव दोबारा कराए। जब वो सीट खाली हो गई और वहां पर चुनाव न कराना, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। जब एक सीट पर
वहां का विधायक सांसद हो गया और वो सीट खाली हो गई, तो वहां चुनाव क्यों नहीं होंगे? इसलिए कि पूरी दुनिया की, पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई है। विधायक जी, अगर चुनाव का ऐलान हो जाता, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, अगर चुनाव का ऐलान हो जाता और बाद में यह पता चलता कि ये याचिका कोर्ट में दाखिल थी, हाँ सुनिए, तो फिर आप कैसे चुनाव आयोग को इस बात का भी पता नहीं था कि याचिका दाखिल? तिलक जी बात समझ लीजिए, हाँ। क्यों चुनाव उसको दोबारा चुनाव कराए जाए? अब चुनाव दोबारा खारिज हो, और उसके बाद जो है याचिका इस बात की है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई, दोबारा चुनाव कराया जाए। अब उन्होंने टाइम पूरा बीत गया, कोई कोर्ट का फैसला नहीं हुआ। 2.5 साल के बाद अवधेश प्रसाद जी सांसद हो गए। जब सांसद हो गए तो मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई। जब खाली हो गई तो वहां चुनाव करा रहा है, तो याचिका की तो मांग पूरी हो गई। विधायक जी 9 सीटों पर अपना दम दिखा दीजिए ना, आप एक मिल्कीपुर पर अटके हुए हैं। बात देखिए, 9 सीटें 10 की बात नहीं है। बात यह है कि भाजपा की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है। सर आप बताइए ना, मैं विधायक जी, आप खुद देखिए प्रक्रिया के तहत विधायक बनने जनता ने आपको चुना है। मैं इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूं आपसे कि आप सीधे तौर पर ये तो बताइए कि सर चुनाव आयोग को अगर ये बाद में पता चलता, जो बातें अब आई हैं कि भाई याचिका थी, इस वजह से चुनाव को टाल दिया गया, चुनाव करवाने के लिए मना थोड़ी ना किया जा रहा है कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा, अब याचिका वापस हो रही है। याचिका अगर थी तो याचिका इस बात की थी चुनाव कराए जाए दोबारा, जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो ये याचिका थी विधानसभा के चुनाव दोबारा कराने की मांग को लेकर के, और दोबारा चुनाव वहां हो रहे हैं। पंडित जी आ रहा हूं आपके पास। विपिन जी इत्तेफाक रखते हैं आप विधायक जी की बात से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उदाहरण के तौर पर अवधेश प्रसाद के खिलाफ याचिका थी, उदाहरण के तौर पर मैं आपकी बात मान लूं, विधायक जी जैसे आपके खिलाफ याचिका थी, तो आपको मालूम तो होगा ना मेरे खिलाफ याचिका है, और मेरे खिलाफ अगर याचिका है तो कोर्ट भी रुक सकता है। मैं आपकी बात मान गया कि बीजेपी गेम खेल रही थी, लेकिन आप फिर क्यों खामोश थे? आप भी तो कह सकते थे कि याचिका दाखिल है भैया, याचिका या तो वापस दिलवाइए या चुनाव रुक जाएगा। आपने तो नहीं कहा। तिलक जी, जब वो याचिका थी और चुनाव जीत गए, लोकसभा सदस्य हो गए, हाँ। तो वो सीट खाली हो गई। जब सीट खाली हो गई तो याचिका में की गई डिमांड पूरी हो गई। सर आपके पास भी कपिल सिब्बल जैसे काबिल वकील है ना, विपिन जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। विपिन जी जल्दी से। बात यह है, सुनिए बात, मैं विधायक जी को आग्रह करूंगा, 1 मिनट मेरे विचार सुन लीजिए। विधायक की बात सुनिए, मैं बड़ी जरूरी बात बोलूंगा विधायक जी, 1 मिनट सुनिए। देखिए आपको नेताओं को रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श, या आपसे हम लोग प्रेरणा ले एक आम आदमी, लेकिन साथ साथ यहाँ पर हम लोग नेता तो राजनीति करेंगे ये स्वाभाविक है, और कोई भी राजनीतिक दल मौका नहीं छोड़ेगा, मौका परस्त है। यहाँ पर कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ पर लोकतंत्र के महापर्व में कोई कसर छूट जाए। तो यहाँ पर ये निश्चित बात है, प्रेस्टीज बैटल है मिल्कीपुर, इसमें कोई दो राय नहीं है, शक्शुमा नहीं है यहाँ पर। और ये बिल्कुल ही, क्योंकि वो बन गया खासतौर पे 22 जनवरी को जब भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, वो समारोह हुआ और पूरे देश विदेश में उस बात की चर्चा हुई, धूम मची। तो यहाँ पर ये बात स्वाभाविक है कि आपको भी हक है, सपा को, इंडिया अलायंस को, कि वो घेरे। देखिए आप तो अयोध्या भी हार गए, फैजाबाद हारे थे जबकि, लेकिन यहाँ पे ये भी बात समझनी कि ऐसे अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि मेरठ की सीट तो निकाली, देखिए ना, मतलब एक बात है, रॉकेट साइंस नहीं है कि वहां पर अरुण गोविल जी ने वो किरदार निभाया था प्रभु राम का, जो रामायण धारावाहिक आता था। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, सिक्के के बड़े पहलू होते हैं। नहीं, नैरेटिव तो सेट हो रहा ना, यही बात है ना। विधायक जी अपनी बात रखिए, फिर मैं आ रहा हूं पंडित जी आपके पास। अहमियत बहुत रखते हैं ये चुनाव। वो ये कह रहे हैं कि आप नैरेटिव गलत सेट कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। की बात तो आपकी बात जायज होती रविदास जी, मैं बड़े सम्मान पूर्वक बोलूंगा। अभी एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो आप राइट ऑफ कर रहे थे, कभी भी अपने ओपोनेंट्स को हल्के में लेना नहीं चाहिए। जो गलती भाजपा ने करी, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था, 400 पार, और देख लिए 240 पे सिमट कर गए। और वही बात आप लोगों को भी गलती नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि मोदी फैक्टर इज बैक विद अ बैंग। जो आप लोग बोल रहे थे कि मोदी का करिश्मा नहीं है, और बिल्कुल अब वो बिल्कुल ही एक तरह से पीछे हो गए हैं। भाजपा की अल्पमत की सरकार आने वाली है, मुझे लगता है बहुत अच्छी करिश्मा कहाँ गया? केंद्र में अल्पमत की सरकार है, मालूम है ना आपको? कांग्रेस का सराहनीय
अगर 2014 और 2019 के विधायक जी, वो दरअसल हरियाणा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार की बात हुए जो उसकी बात है ना। देखिए एक बात बस मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को उसके बाद, कि चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, दो अहम फैक्टर्स होते हैं। रणनीति, आप राजनीतिक दल किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में निकलते हैं, और दूसरी बात मनोबल। आपके संगठन में एक नई ऊर्जा आ जाती है जब जीत दर्ज करते हैं आप लोग, तो यही बात है। और जो इसके विपरीत जो जिसकी हार होती है, मनोबल नहीं, यहीं पर यह असली इम्तिहान यहां पर यह साबित होगा कि अखिलेश यादव ने जो 2024 में करिश्मा करके दिखाया यूपी में, क्या वो महज तुक्का था या वाकई वो जीत शानदार